दोस्तों नमस्कार, वायरल हॉलीवुड में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम रितेश पांडे के बारे में बात करने वाले हैं। रितेश पांडे आज भोजपुरी सिनेमा और गायकी में एक बड़ा नाम है, लेकिन हेलो कौन गाने से रिकॉर्ड बनाने वाले रितेश पांडे को कभी सिंगर बनने की जिद के कारण परिवार की काफ़ी नाराज़गी झेलनी पड़ी। हालात ऐसे आ गए थे कि वह घर तक नहीं जा पाते थे, क्योंकि इनका परिवार गायकी के खिलाफ था। दोस्तों आपको बता दें, रितेश पांडे का जन्म बिहार के सासाराम जिले के एक छोटे गांव करगहर के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। गांव में आर्थिक संकट के कारण इनके पिताजी बनारस चले आए और यहीं एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी कर ली। कुछ समय बाद जब थोड़ी स्थिति बदली तो पूरे परिवार को बनारस बुला लिया और तब रितेश पांडे इंटर की परीक्षा काफ़ी अच्छे अंकों से पास किए थे। रितेश पांडे की इस सफलता से पिताजी काफ़ी खुश थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा कोटा जाकर पीएमटी की तैयारी करने में लग जाए। बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखने वाले उनके पिता को ये नहीं पता था कि रितेश पांडे डॉक्टर बनने में नहीं बल्कि गायकी में उनका इंटरेस्ट था। रितेश पांडे तब थोड़ा बहुत गाते थे, जिसकी तारीफ उनके दोस्त किया करते थे और इसको ही करियर बनाने की सलाह भी देते थे। दोस्तों आपको बता दें, जब रितेश पांडे ने अपने घर वालों को भोजपुरी सिंगर बनने की इच्छा जताई तो पूरे घर में हाहाकार मच गया। इनके पिता और परिवार के बाकी लोग इसके सख्त खिलाफ थे। वे चाहते थे कि रितेश पांडे पीएमटी की तैयारी करे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रितेश पांडे ने परिवार की बात को ना मानते हुए बनारस के काशी विद्यापीठ से बी.म्यूज की डिग्री लेकर गायकी की दुनिया में आ गए। दोस्तों रितेश पांडे ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि गाना तो शुरू कर दिए थे, लेकिन कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था। लेकिन रितेश पांडे ने अपना एक एल्बम निकालने का मन बना लिया था और कुछ पैसे जुटाकर वह बनारस के एक स्टूडियो पर गए और वहीं अपने गाने की रिकॉर्डिंग पूरी की। इसके बाद कैसेट भी आ गया, लेकिन चल नहीं पाया। दोस्तों रितेश पांडे के पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वह भी चला गया। उस दौरान इनके पिताजी की नाराजगी रितेश पांडे पर बनी रही और पिताजी की नाराजगी को देखते हुए वह घर नहीं जाते थे। हालात ये आ गए थे कि रितेश पांडे उसी स्टूडियो में रहने खाने लगे। रितेश पांडे के मुताबिक उन्होंने बताया कि ये सिलसिला लगभग 2 सालों तक चला था। इसी दौरान उन्होंने एक और गाने का कैसेट निकाला, लेकिन वह भी फ्लॉप हो गया। दोस्तों रितेश पांडे का एक ऐसा दौर आया कि उनकी किस्मत बदल गई। जी हाँ दोस्तों, मजाक मजाक में गाया हुआ एक गाना काफ़ी हिट हो गया। वो गाना था कड़ुआ तेल, जो कि साल 2014 में रिलीज हुआ था। रितेश पांडे ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि वो इस गाने को पेन ड्राइव में लेकर यूपी बिहार के हर शहर के सॉन्ग डाउनलोडर के पास गए और उस गाने को हर किसी के मोबाइल में डालने की मिन्नतें भी की और रितेश पांडे की इस प्रयास ने काफ़ी रंग लाया और गाना हिट हो गया। दोस्तों इसके बाद रितेश पांडे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद साल 2015 में दर्द दिल के और साल 2017 में पियवा से पहले हमार रहलू ने रितेश पांडे को भोजपुरी स्टार गायक बना दिया। दोस्तों आज के समय में रितेश पांडे एक सिंगर के साथ साथ भोजपुरी के एक अच्छे एक्टर भी हैं। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।